आज यहाँ पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, और आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी का बस यही एंगल है कि जब आम आदमी पार्टी की बात आती है ना तो बात भ्रष्टाचार की आ जाती है। जब आम आदमी पार्टी की बात आती है ना तो बात सत्येंद्र जैन के उस घोटाले की आ जाती है जिसमें दिल्ली की जनता तरस रही थी, और दिल्ली की जनता ने जब स्वच्छ पानी मांगा तो उसे ये बताया गया कि हमारे यहाँ स्वच्छ पानी नहीं है क्योंकि हरियाणा और पंजाब से रोक दिया गया। जब पंजाब में सरकार बनती है तो वह स्वच्छ पानी अपने आप गायब हो जाता है। जब पंजाब में स्वच्छ पानी के नाम पर भगवंत मान एक पैक से बोतल निकाल कर पानी पीते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। बस यही हाल है, और ये हाल सत्येंद्र जैन का भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के नाम पर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने बहुत बड़ी वाहवाही की, लेकिन जब भ्रष्टाचार पर उनकी बात आई तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि अरविंद केजरीवाल बताएं कि भ्रष्टाचारियों को उन्हें अपने मंत्रिमंडल में रखना है या नहीं। ये वही पार्टी है जो बातें तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जब दिल्ली की जनता से कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो दिल्ली की जनता ये बोल देती है कि हमें तो पता ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। बस यही फर्क है अरविंद केजरीवाल जी का। और अरविंद केजरीवाल जी कितना भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी अपने अंत तक दिल्ली के हितों में प्रदर्शन करती रहेगी, और दिल्ली की जनता का हित भारतीय जनता पार्टी के हित से संभव है। मनीष सिसोदिया ने अभी कुछ देर पहले एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में लिखा है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, मैं सर कटा दूंगा लेकिन मैं झुकूंगा नहीं इन षड्यंत्रकारियों और भ्रष्टाचारियों के सामने। मैं हिंदूवादी चेहरे पर दोबारा अपने नहीं आना चाहता, वरना अगर नयन हिंदूवादी चेहरे पर आ जाता है तो सारे विपक्ष के तैतइयों के ततइयां नजर आने लगते हैं। लेकिन अब महाराणा प्रताप का सवाल पूछ ही लिया है तो आइए हिंदुत्व की भी बात कर लेते हैं। महाराणा प्रताप तो वो शूरवीर थे जिन्होंने जनता के लिए अपने हितों के लिए काम कर दिया, लेकिन ये वो शूरवीर है जो जनता के हितों के लिए तो क्या, जो चींटी के हित के लिए भी नहीं सोच सकते। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये वही हिंदुत्व है ना जिन्होंने कश्मीर फाइल्स का अपोजिशन करा था। ये वही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है ना जिन्होंने बड़ी विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताकर एक रेप पर हंसी हंसी थी। ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जो दानव राज्य मुख्यमंत्री हैं। जब महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं ना तो ये भी जान लीजिए वो हिंदुत्व के लिए अपने सीने फाड़ कर खड़े हो जाते हैं। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो मौलवियों को तनख्वाह देते हैं, ये वही मुख्यमंत्री हैं जो मस्जिदों की सैलरी बढ़ा देते हैं, और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो हिंदुत्व का भट्टा बिठा देते हैं। जब लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है सीबीआई की तरफ से कि मनीष सिसोदिया और उनके साथ 13 अन्य लोग देश छोड़कर नहीं जा सकते, उसके बाद मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि क्या नौटंकी है, मैं तो दिल्ली में शरेआम घूम रहा हूं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों का सिस्टम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आप ये बताएंगे कि दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी कहाँ नहीं। मनीष सिसोदिया जी ये पूछ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को इतना पता होना चाहिए कि बात दिल्ली और देश की हुई थी, लेकिन उन्होंने बात कहाँ की कर डाली। और दिल्ली और देश में बात करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को इतना नहीं पता कि दिल्ली में घूम रहे हैं वो देश की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को नौटंकी बात कहते हैं ना, मनीष सिसोदिया से बड़ा नौटंकी बात तो आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। धन्यवाद। लगातार यहाँ पर दिल्ली भाजपा जो है प्रदर्शन कर रही है, लेकिन एक तरफ सीबीआई की जांच तो चल रही है इस आबकारी नीति को लेकर, फिर भी दिल्ली भाजपा लगातार जो है इस मामले में इतना प्रदर्शन इतना उग्र क्यों है? इसलिए उग्र है कि इस समय वैसे केजरीवाल दिखाते थे कि पंजाब में उनकी सरकार चल रही है, तो एक जो मंत्री ने जस्ट एक रिश्वत के कुछ ही पैसे की बात भी की थी तो उन्होंने तुरंत अपनी ईमानदारी का मैसेज देते हुए पूरा सोशल मीडिया पे छा गए थे, टीवी में आ गए थे कि हमारी सरकार ईमानदार है, और उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया। जिस तरह से कि सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है, तब तक उनको बर्खास्त नहीं किया, अभी तक मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। इसी तरह से ये जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का भी यही है, सीबीआई जांच चल रही है, आरोपों में ग्रस्त भी हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, जनता के बीच में जाती है, जो लोगों को बताती है। ये तो ऐड दे दे के सिर्फ विज्ञापन छाप के गुमराह करते हैं लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रदर्शन करके ये जो उनकी आबकारी नीति थी नई वाली उसको वापस करवाया, क्योंकि जनता को पता ही नहीं होता कि ये कर क्या रहे हैं। उनको सच्चाई को दिखाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। धरने का प्रदर्शन केजरीवाल जो कि सो चुके हैं उनको जगाने का काम है, इसीलिए हम लोग उग्रता से प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि सीबीआई ने जो 14 घंटे इंक्वायरी की उसमें एक भी रुपया जो है उनको नहीं मिला, एक भी पैसे का हेरफेर नहीं। ये कभी भी कोई आदमी चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ, वो तो हमेशा ये कहता है मैं तो साहूकार हूँ। इसी तरह से मनीष सिसोदिया भी, जिनकी सीबीआई जांच हो रही है, वो तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। जब मिलेगा, मिल चुका है, बहुत सारा लोगों को दस्तावेज इकट्ठे किए हुए हैं, जब वो सीबीआई सारा खोलेगी तब पता चलेगा उन्होंने कितने घोटाले किए आबकारी नीति में, जिसको कि 2% से 12% कर दिया। उसमें क्या किया इन्होंने? इतने सारे जो उनकी कंपनियों को, जो कि इनकी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी इन्होंने उनको ठेके देने का काम किया है।
आज यहाँ पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन, और कितने दिन चलेगा और क्या डिमांड है? देखिए, जब तक दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया जी के उनका रिजाइन नहीं लेती, उनका इस्तीफा नहीं लेती, तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के निवास पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने बड़े भ्रष्टाचार में दिल्ली का उप मुख्यमंत्री पाया गया है, CBI ईडी की रिपोर्ट आ गई है, घोटालों इन्होंने वो जो इनकी शराब नीति वापस ले ली, उसके बाद भी आज दिल्ली का मुख्यमंत्री उनको अपने साथ में घुमा रहा है, उनके साथ में पूरा है। इनकी चोरी पकड़ी गई, चोरी के बाद भी ये लोग इस्तीफा नहीं दे रहे। आज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए। कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया है और उसमें ये लिखा है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, मैं इन षड्यंत्रकारी और भ्रष्टाचारियों के सामने झुकूंगा नहीं, लेकिन सर कटा लूंगा। देखिए, आप महाराणा प्रताप के नाम को खराब कर रहे हैं, आप हमारे उनके नाम को खराब कर रहे हैं। आपकी एक ही पहचान है कि आपने चोरी की है, आपने डकैती की है, आपने दिल्ली की जनता के मतलब आपने उनका विश्वासघात किया है। आपको इस्तीफा देना होगा, आपको जेल जाना होगा। यहाँ पर जिस दिल्ली के फ्री मॉडल को लेकर के जो है पूरे देश भर में प्रचार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, गुजरात चुनाव में प्रचार किया जा रहा है, आप खुद दिल्ली के निवासी हैं, क्या आपको फ्री बिजली पानी मिल रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ? देखिए, आज दिल्ली में पानी की स्थिति आप यहाँ की जनता से पूछिए, बिजली के बिलों की स्थिति पूछिए। केवल इनकी चोरी पकड़ाई और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी, अखबारों में ऐड, ये सब कुछ केवल बयानबाजी है। मनीष सिसोदिया जी को अंदर जाना होगा। एक दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होगा, एक के बाद DTC घोटाला, ये DTC घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, स्कूलों का घोटाला, शराब घोटाला तो आगे वापस, ऐसे अनेकों घोटाले खुल रहे हैं, ये अंदर जाएंगे। चुनाव से पहले तो अपने आप को सबसे ज्यादा ईमानदारी का सर्टिफिकेट देती थी आम आदमी पार्टी, लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाला हो, DTC घोटाला हो, या फिर अब ये लिकर पॉलिसी को लेकर घोटाला हो, तो इसको लेकर क्या कहें कि आगे और भी घोटाले इस तरह के सामने आएंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि पूरे देश में जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी अगर कोई निकली है तो वो ये आम आदमी पार्टी निकली। इन्होंने तो जयललिता जी की पार्टी का, इन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी का, सब पार्टियों का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया इन लोगों ने। लगातार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है, उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ CBI की तो जो है इंक्वायरी चल रही है, फिर भी बीजेपी सड़कों पर क्यों है? देखिए, हम लोग लगातार जब तक इनका भ्रष्टाचार का सारा पोल खुल न जाए, मनीष सिसोदिया जी जेल न चले जाएं, इनके जितने भ्रष्टाचार मंत्री हैं सारे जेल न जाएं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में रोड पर रहेगी और लगातार प्रदर्शन करते रहेगी। यहाँ पर लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अपनी पूरी पार्टी को क्लीन चिट दे चुके हैं, ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि किसी ने कोई घोटाला नहीं किया, ये जानबूझकर फंसाया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल निरंतर झूठ बोलते आए हैं। उनकी सरकार एक विज्ञापन की सरकार है, उनकी सरकार झूठे की सरकार है, उनकी सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। ये हमारे आपके कहने की जरूरत नहीं है। जिसको CBI ने, जिसको ED ने जाकर छापा मार रही है, सारी चीज़ें उनके सामने ला रही है, तो उसमें कोई भी किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है, और सब जो भी है सामने आ जाएगा और आपको 2 से 3 दिन के अंदर दिखाई देगा कि मनीष सिसोदिया जी भी अंदर होंगे। इनके बाद केजरीवाल जी का भी नंबर आ चुका है। एक तरफ अभी आबकारी नीति को लेकर CBI की इंक्वायरी चल रही है, इसी बीच एक और नाम आ गया DTC घोटाला। अब DTC घोटाले को लेकर क्या? देखिए, हर विभाग में उनका घोटाला है, जैसा आपके बताया। अभी देखिए, जितने भी उनके मंत्री केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, जब भी मीडिया में आते हैं तो कभी भी आबकारी का नाम नहीं लेते हो, वो शिक्षा स्वास्थ्य का नाम लेते हैं, जबकि स्वास्थ्य में इतना बड़ा घोटाला, उनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, फिर भी वो सफ़ेद झूठ बोलते हैं। तो उनका लगातार अभी DTC का घोटाला भी सामने आया है, और उनका जो DTC का मंत्री है गहलोत जी, वो भी अंदर जाएंगे। कुछ देर पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए ये जो है इस लड़ाई में जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की चल रही है, इसमें कहा है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, मैं सर कटा सकता हूँ, लेकिन इन षड्यंत्रकारियों और भ्रष्टाचारियों के सामने नहीं झुकूंगा। उसको लेकर क्या कहें? जैसा कि आप देखेंगे, महाराणा प्रताप जी की ये तुलना क्या कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जी एक अलग शख्सियत थे, क्या उनके वंशज होना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप ईमानदार हैं? एक केजरीवाल सरकार में आ गए तो आप ईमानदार हैं? अगर आपकी नीति इतनी अच्छी थी तो इस नीति को वापस क्यों लिया? आपको इसको लागू रहना था। और आपको
कोई करना हो, जैसे ये क्या करते हैं लोग, पहले तो उकसाएंगे लोग को, कहेंगे ईडी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सब कुछ आपके पास, सीबीआई आपके पास है, और फिर जब इनके पास कार्रवाई होती है तो हमारे पे कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, एक बच्चे को कोई दूसरा बच्चा पीटता रहेगा, पहले तो माफी मांगेगा छोड़ दो, जैसे ही छोड़ेंगे दूर जाएगा, फिर कहेगा आ जाओ देख लो, तो ऐसे घुर जाते हैं। ये क्या राजनीति का है? राजनीति करनी है, शपथ साफ सुथरा करो, दिल्ली का भला करो, विकास के लिए करो। कोई आप आए हैं, आपको जनता ने चुना है तो उसका सदुपयोग करो। ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये एक बात है आम जनता की, जो फैसिलिटी उन्हें मिलनी चाहिए। आज तुम केवल विज्ञापन करते हो, कोई हेल्थ में आ जाओ, शिक्षा में आ जाओ, कहीं कोई सुधार नहीं हुआ है। एक दो स्कूल बना के आप मॉडल दिखा रहे हैं, मेरे साथ चलो भैया, आप मीडिया वाले लोग, मैं दिखाता हूँ पुराड़ी के स्कूलों में 9th क्लास के बच्चे हैं, जिसे कहते हैं हमने स्मार्ट क्लास और वो बना दी, ABCD तक नहीं आती, उनको कुछ नहीं आता और उन बच्चों को पास कर दिया जाता है। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाणित करके दिखाता हूँ सामने, आप साथ तो चले, मनीष सिसोदिया है, केजरीवाल जी है, साथ चलो, मैं स्कूल में दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर इसी दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर जो है इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, गुजरात इलेक्शन जो है इस दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर लड़ा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहें? केजरीवाल जी ने वो हिस्ट्री सीटर हैं, उनको कहना आता है, झूठ बोलने का इतिहास रच दिया उनने पूरे भारत में। दिल्ली में क्या हो रहा है जी, एक कहीं पर कंकड़ी नहीं लगाई, कोई सड़क उन्होंने बनाई नहीं। आज देखिए, वो कहते थे मनीष सिसोदिया हमारे बड़े ईमानदार हैं, शराब की नगरी बना दी उसको उन्होंने दिल्ली में। आप गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, एक वोट वहाँ से उनको मिलने वाला नहीं है, एक भी विधायक उनका वहाँ से जीत करके नहीं आएगा, जीरो मैटर है। लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीबीआई के हाथों एक भी पैसा उनको नहीं मिला, इसमें जो है घोटाले का कुछ भी सामने नहीं आया, सब फर्जीवाड़ा अब खुल करके सामने आ रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं जी। ये बताइए, एक के साथ फ्री नहीं दी गई तो फिर ये घोटाला नहीं है तो क्या है? सारा जहर था, वो नकली दारू थी, इन्होंने बहुत तगड़ा घोटाला किया, हम इसके खिलाफ हैं और मनोज सिसोदिया जी को हटाया जाए तुरंत सीट से। केजरीवाल तो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो खुद को ही ये क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो उनकी पार्टी जो है पूरी तरह से साफ है, बीजेपी जानबूझ करके जो है ये षड्यंत्र करके ताकि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता घटाई जा सके, इसलिए कर रहे हैं। आपने कोई ऐसा मुख्यमंत्री किसी स्टेट में देखा है, किसी के पास कोई विभाग, कोई मंत्रालय ना हो, कोई चीज ना हो? ये पहला मंत्री ईमानदार ऐसा है कि दूसरों से कराता है, खुद बचना जानता है, क्योंकि स्मार्ट है, बहुत अफसर रहा है IAS, इसे पता है मैं अगर कोई डिपार्टमेंट अपने पास रखूंगा तो साइन मुझे करने पड़ेंगे। ये काम दूसरों से कराते हैं, पीछे बैक से काम करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे दिल्ली में कहीं कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था, किसी प्रकार की सुविधा कोई कहीं पर नहीं है। आप जहाँ मर्जी देख ले भाई, आम जनता से देखें, सब तरह ही है। ये कहते हैं मैं वहाँ जाऊँगा 2024 में PM का दावेदार हूँ। अरे तुम्हारे लोकसभा में एक MP नहीं है, 10 तुम हो, कितने स्टेट में हो? एक पंजाब में आके, वहाँ पंजाब में भी आप देख रहे हो क्या हाल है, रोज कितनी गुंडागर्दी बढ़ गई है, शराब माफियाओं से वहाँ पे भी लिंक है, उग्रवादियों के साथ मिले हुए हैं। इससे क्या होगा? मतलब एक कहाँ मोदी है जो देश को लेके जा रहे हैं, वो भगवान का रूप है एक, और ये कहाँ पर है? मतलब जबरदस्ती का मुकाबला कर रहे हैं। पहले ये सारी जो विपक्ष है ये तो तय कर ले कौन PM का दावेदार होगा उनकी तरफ से। अभी तो उनके घर में ही खुद इतनी लड़ाई है, क्योंकि जिस आदमी को देखोगे भ्रष्टाचार, बिहार में देखोगे, अभी बिहार में बीजेपी से अलग JDU हुई है, आप देखो कितनी गुंडागर्दी शुरू हो गई है। वहाँ पे बीजेपी थी तो कुछ अंकुश लगा हुआ था, क्योंकि इसमें ईमानदार काम करने वाले लोग हैं जो देश के दूसरों को सुख दुख को समझने वाले हैं। वहाँ पर तो केवल अपना घर और परिवार, केवल इसके अलावा कुछ नहीं है।